राज करते रहेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो देखिए, कुछ दिन पहले ही हम यहाँ आए थे, कर्पूरी जी का जयंती हम लोगों ने मनाया था, उसमें सारी बातें कहे थे हम लोग, लेकिन एक दो पॉइंट जो है हम चाहेंगे आपको याद दिला दे। हम लोगों की कर्पूरी जी ने सबसे पहली बार जो है आरक्षण दिया, उसके बाद लालू जी की सरकार बनी, लालू जी ने सामाजिक न्याय कर्पूरी जी के काम को जो है आगे बढ़ाकर आरक्षण बढ़ाया। राबड़ी देवी जी की सरकार बनी, उससे ज्यादा आरक्षण बढ़ाया। और जब हम लोगों की 17 महीने की महागठबंधन की सरकार बनी तो सबसे ज्यादा आरक्षण हम लोगों ने दिया और 65% आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया, टोटल 75% EWS को मिला करके। हम लोग जानते थे ये भाजपा वाले आरक्षण चोर हैं, आरक्षण चोर, वोट चोर तो है ही, ये लोग आरक्षण चोर भी हैं। सरकार चाचा जी पलट गए हमारे, हाईजैक हो गए उधर, अब उनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। अब दिल्ली से मोदी जी, अमित शाह जी सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस उम्र में हमको उनकी फिक्र होती है। लेकिन एक बात तय है कि अब वो बिहार चलाने योग्य अब नहीं रह गए क्या? तो आप लोग समझो कौन चला रहा है सरकार? भाजपा, RSS। अब आप लोगों को तय करना है कि नेहरू जी, BP मंडल जी, कर्पूरी जी, अंबेडकर जी की धारा एक तरफ है और दूसरी धारा गोवलकर और गोडसे की है। आप लोग कौन से धारा को चुनने का काम कीजिएगा? कैसी सरकार चाहिए ये आप लोगों को तय करना है। ये भाजपा वाला लोग आरक्षण चोर, हम लोगों ने जो आरक्षण बढ़ाया था इसको खत्म कर दिया। हम लोग कहते रह गए चीख चीख के, अनुसूची 9 में डालिए। जैसे तमिलनाडु में आरक्षण सुरक्षित है, वैसे बिहार में जो महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण बढ़ाया था इसको सुरक्षित करने की जरूरत है। और यही नहीं, अगर आप लोग सरकार बनाइएगा तो आप जानते हैं मंडल कमीशन की जितनी सिफारिशें थी केवल 4 से 5 ही % इंप्लीमेंट हुआ है। हमारी सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी, तो आप समझिए सारी सिफारिशों को हम लोग जो है लागू कराने का काम करेंगे और सबको जो है अधिकार देने का काम किया जाएगा। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आगे यात्रा में भी हम सब लोगों को जाना है और राहुल गांधी जी को भी आपके समक्ष जो है बात रखनी है। लेकिन एक बार बताइए, आरक्षण चोर कौन है? जोर से बोलिए। और वोट चोर? अब इन लोगों को हिसाब किताब बता देना है। 2 लोग गुजरात से तय करेंगे कि बिहारी का कौन कौन बिहारी वोटर होगा। हम बिहार के लोग हैं, हम लोगों को चूना लगाएगा तो हम लोग खैनिये में चूना रगड़ देते हैं और चूना को ठोक करके उड़ा देते हैं। चलने वाला नहीं है, एक बिहारी सब पर भारी। तो आप सब लोग वादा कीजिए, पूरे इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। जो भी साथी चुनाव लड़ेंगे, आपको कैंडिडेट नहीं देखना है, आपको संविधान और लोकतंत्र को देखना है। राहुल जी और लालू जी को आप लोग देख करके वोट देने का काम कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद तेजस्वी भाई। और अब इस देश के कोने कोने में गरीब गुरबा की, दलित की, पिछड़े की, अति पिछड़े की लड़ाई को लड़ने वाले और इस लड़ाई में मनुवादी ताकतों से टकराने वाले न्याय योद्धा, जिनको इस लड़ाई के लड़ने में 38 FIR हो चुकी है, जिनको इस लड़ाई लड़ने में साजिशें होती है, जिनके खिलाफ उनकी संसद सदस्यता छीन ली जाती है, उनको घर से बेघर कर दिया जाता है, तमाम मुकदमे लगते हैं। अभी पिछले दिनों बिहार में आए थे, राहुल जी चाहते थे कि दरभंगा के जो दलित छात्र हैं मैं उनसे मिलूं,
लेकिन इस सरकार ने, जो आरएसएस की सरकार है, उसने इस बात को अपराध माना, गुनाह माना और इस बात पे राहुल जी के ऊपर एक एफआईआर और कर दी। तो साथियों, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज हमारे बीच में वो शख्स